नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और अब वक्त हो चला है बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाते हैं कोरोना से जुड़े तमाम अपडेट, देश और दुनिया की बाकी खबर और बाजार और कारोबार का हाल, वो भी फटाफट अंदाज में 40 फटाफट खबरों के जरिए। आइए शुरू करते हैं आज का सफर। देश में कोरोना का कहर जारी है। यहां कोरोना के मरीजों की संख्या पिछले 24 घंटे में 2553 नए केस की सामने आ चुकी है और कुल मिलाकर जो संख्या है वो हो गई है 42,000 के पार। अब तक 72 लोगों की पिछले 24 घंटे में मौत हुई है। कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा टोटल जो है वो 1707 पहुंच गया है। हालांकि कोरोना पर अच्छी खबर भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि बड़ी संख्या में लोग कोरोना से ठीक भी हो रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1074 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, जो अब तक का एक रिकॉर्ड है। कुल मिलाकर देश में कोरोना से 11,706 लोग ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि रिकवरी रेट भी बढ़ा है और ये बढ़कर 27% से ज्यादा यानी कि 27.52% हो गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी जैसे कहा था कि इट इज अबाउट जान भी जहान भी। जब आज हम ईजिंग आउट कर रहे हैं, जो स्टैगर्ड वे में रेड, ऑरेंज या ग्रीन जोन में जो हमने रिलैक्सेशन की बात की है, आपके द्वारा हम फिर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दिस इज ए प्रोसेस वेयर एवरीवन इज ए स्टेक होल्डर, एवरीवन हैज टू टेक हिज एंड हर ओनरशिप इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द सिचुएशन। देश में कोरोना संक्रमण में महाराष्ट्र अभी भी सबसे आगे है। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 12,974 पहुंच गई है। अब तक महाराष्ट्र में कोरोना से 521 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 8,800 के पार पहुंच गई है। मुंबई में अब तक 343 लोगों की जान कोरोना से गई है। दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यहां कोरोना मरीजों की संख्या 4,500 के पार जा चुकी है। मरने वालों का आंकड़ा 64 पहुंच गया है। लॉकडाउन में फंसे मजदूरों की घर वापसी पर महाभारत छिड़ गई है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार और रेल मंत्रालय पर दिहाड़ी मजदूरों से टिकट के पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। अपनी चिट्ठी में सोनिया गांधी ने सभी मजदूरों से वसूली गई किराए की रकम वापस देने की बात कही है। सोनिया के वार पर बीजेपी ने पलटवार किया। पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि किसी भी रेलवे स्टेशन पर टिकट की बिक्री नहीं की जा रही है। मजदूरों के किराए का 85% केंद्र और 15% राज्य सरकारें अपनी जेब से देंगी। पात्रा ने कहा कि राज्य टिकट का किराया दे सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव अग्रवाल ने कहा कि मजदूरों से कोई किराया नहीं लिया जा रहा है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो या रेलवेज हो, किसी भी कोशिश में हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। और उसी प्रोसेस और बेस्ड ऑन स्टेट्स रिक्वेस्ट जो ये प्रोसेस शुरू हुआ है कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है, एक्सेप्ट फॉर 1 or 2 स्टेट्स। मजदूरों से रेल किराया वसूलने पर रेलवे ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के मुताबिक केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र ने मजदूरों से किराया वसूला है। केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार, कर्नाटक, तेलंगाना समेत 15 राज्यों ने रेलवे से ट्रेन मांगी, पैसा दिया है, लेकिन मजदूरों से किराया नहीं वसूला। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि मजदूरों को लाने का किराया राज्य सरकार देगी और किसी से भी टिकट का पैसा नहीं लिया जाएगा। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार लौटने वाले छात्रों को रेल किराया नहीं देना होगा और जो लोग ट्रेन से बिहार लौट रहे हैं उन्हें 500 रुपए भी दिए जाएंगे। जो भी हमारे लोग, बिहार के लोग जो बाहर फंसे हुए, वो यहाँ पर आएंगे और उनके आने के बाद और किस तरह से आएंगे और कौन लोग आएंगे, इसके बारे में केंद्र सरकार ने उनका जो गाइडलाइन जारी होता है, उस गाइडलाइन में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कर दिया और इसके बारे में विस्तृत जानकारी हमारे अधिकारियों ने दे दी। किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। लॉकडाउन 3.0 में जनता को कई तरह की रियायतें मिली हैं। दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में सुबह से हलचल दिखाई दी।
लॉकडाउन 3.0 में शराब की दुकानें भी खुल गई हैं। ऐसे में दिल्ली समेत कई राज्यों में सुबह से शराब की दुकानों के बाहर भारी भीड़ नजर आई और लोग शराब लेने के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग भूल गए। ऐसे में पुलिस को कई जगह पर लाठीचार्ज करना पड़ा, दुकानें बंद करवानी पड़ी। दरअसल 24 मार्च के बाद देश भर में लॉकडाउन की वजह से शराब की दुकानें भी बंद थीं। लॉकडाउन 3.0 के पहले दिन दिल्ली की सड़कों पर कई जगह जाम के हालात पैदा हो गए। दिल्ली नोएडा सीमा पर लंबा ट्रैफिक दिखा, उसमें ज्यादातर ऑफिस जाने वाले लोग नजर आए और पुलिस सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए गाड़ियों को दूर दूर रखकर जांच करती हुई दिखाई दी। गाजीपुर और ओखला मंडी में भी लोगों की भारी भीड़ देखी गई। दिल्ली में भीड़ को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि दिल्ली में सख्ती जरूरी है। दिल्ली भी देश के गिने चुने उन प्रदेशों में से है जहां की कोरोना की स्थिति को अभी काबू करने के लिए और बहुत कुछ और ज़्यादा गंभीरता से करने की आवश्यकता है। और उस नाते इस लॉकडाउन 3 के अंदर दिल्ली जैसी जगह में कम से कम छूट जो है इसको अभी लिबरलाइज करने के लिए दी जानी चाहिए। दिल्ली में आज सभी सरकारी दफ्तर खुल गए। जरूरी सेवाओं से जुड़े दफ्तरों में 100% अटेंडेंस होगी। हालांकि प्राइवेट दफ्तरों में सिर्फ 33% स्टाफ के साथ ही काम करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी आज सचिवालय पहुंचे और पहली कैबिनेट की मीटिंग ली। करीब 1 महीने बाद दिल्ली सचिवालय को आंशिक तौर पर खोल दिया गया है। वैसे कर्मचारियों की उपस्थिति कम रही। केंद्र सरकार ने जो छूट दी थी उनको हमने लागू किया है। जो भी प्राइवेट ऑफिसेज हैं वो 1/3 स्टाफ के साथ अपना ऑफिस चाहे तो खोल सकते हैं। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्टार्ट नहीं किया गया है, बसेज, पब्लिक बसेज, मेट्रो वगैरह स्टार्ट नहीं किया गया। वही लोग पहुंच पाएंगे जिनका घर के पास है या तो या बिल्कुल साथ में या अपने प्राइवेट व्हीकल्स के पास है। कोरोना पर यूपी सरकार ने आगे की योजनाओं और किए गए कामों की जानकारी दी है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि प्रदेश में मजदूर और छात्रों के आने का सिलसिला जारी है। मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है कि 18 से 20 ट्रेनें रोजाना आएं। अवनीश अवस्थी ने बताया कि हर श्रमिक का मेडिकल चेकअप किया जा रहा है। वापस लौटने पर सभी मजदूर क्वारंटीन किए जाएंगे। हर डीएम अपने इलाके में क्वारंटीन सेंटर का रोज निरीक्षण करेंगे। हॉटस्पॉट से कोई भी व्यक्ति अपने घर से नहीं निकलेगा। नेशनल पोर्टेबिलिटी राशन योजना का कार्य यूपी में शुरू हो चुका है। दूसरे राज्यों से आए मजदूर वहां के राशन कार्ड से अपने यहां पर राशन ले सकते हैं। यूपी के प्रवासी मजदूर अपने राशन कार्ड से दूसरे राज्य में राशन ले सकते हैं। दूसरे राज्यों से आए मजदूर किसी से न मिले, ये भी ताकीद की गई है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी के पास राशन कार्ड है तो कहीं भी पूरे देश में ले सकता है। ये एक्सपेरिमेंट नेशनल पोर्टेबिलिटी का उत्तर प्रदेश में अब शुरू हो गया है। यानी महाराष्ट्र के जो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में थे उनको राशन उत्तर प्रदेश से पहली बार मिला है और साथ ही उत्तर प्रदेश के जो लोग गोवा और कर्नाटक में हैं अभी उनको गोवा और कर्नाटक की सरकार की राशन कार्ड दुकानों से उत्तर प्रदेश के राशन कार्ड पर खाद्यान्न मिल गया है। प्रत्येक मंडल में कम से कम 1 ट्रेन जरूर आ जाए, यानी लगभग 18 से 20 ट्रेन मिनिमम जो है प्रतिदिन आ जाए। ट्रेन का किराया श्रमिक खुद ही दे रहे हैं और उसी तरह से आ रहे हैं। मौलाना साद की मरकज से निकले जमातियों ने देश के 17 राज्यों में कोरोना फैलाया है। दिल्ली पुलिस की जांच में यह बड़ा सच सामने आया है। क्राइम ब्रांच ने मोबाइल फोन के डेटा इस्तेमाल और लोकेशन ट्रेसिंग के आधार पर तैयार रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक मरकज में 15,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए थे। रिपोर्ट में बताया गया है कि दिल्ली पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर सभी जमातियों का पता लगाया, उन लोगों की लिस्ट भी बनाई जो उनके संपर्क में आए थे। बाद में जांच के आधार पर सभी लोगों को सेल्फ क्वारंटाइन और आइसोलेशन सेंटर भेजा गया। रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि मौलाना साद ने जमातियों की संख्या और लोकेशन की गलत जानकारी दी थी। इस साल फरवरी में दिल्ली हिंसा में बुरी तरह घायल हुए डीसीपी शादरा आईपीएस अमित शर्मा आज से अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर चुके हैं। अमित शर्मा का स्वागत तालियों और फूलों से किया गया। शादरा जिले के सभी पुलिसकर्मी डीसीपी अमित शर्मा का स्वागत करने पहुंचे। अमित शर्मा का कहना है कि परिवार ने काफी सपोर्ट किया। दिल्ली पुलिस ने सभी सीनियर्स ने मदद की और मोटिवेट किया। उनका कहना है कि कोरोना की इस लड़ाई में सरकार के द्वारा जारी गाइडलाइंस को पालन कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे को इतना इज़्ज़त दिया और इतना स्नेह दिया। मैं शादरा ज़िले के अपने लोगों से
अपने देश के सभी देशवासियों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अपने पुलिस स्टाफ से, अपने अफसरों से, मैं पूरी डॉक्टर्स की टीम को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को, माँ बाप को और अपनी बहन को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उनकी दुआओं से आज मैं ठीक होकर वापस अपने काम पे, अपने देश की सेवा के लिए वापस आ सकता हूँ। आज बाजार में आई भारी गिरावट से निवेशकों के 6 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। पिछले हफ्ते 4 दिनों में तेजी आज झटके में गायब हो गई। पिछले 4 सेशन में बाजार जितना चढ़ा उसका 80% आज साफ हो गया। आज बाजार को नीचे गिराने में HDFC, टाटा मोटर्स, बाजार फाइनेंस, वेदांता, हिंडाल्को और ICICI बैंक की मुख्य भूमिका रही। ये सभी 10% से ज्यादा टूटे। BSE फाइनेंस इंडेक्स, BSE बैंक्स और मेटल इंडेक्स 8% से ज्यादा टूटे हैं। लॉकडाउन के चलते देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज को भारी झटका लगा है। इसमें भारी गिरावट दर्ज की गई है। अप्रैल में PMI गिरकर 27.4 पर आ गया, जबकि मार्च में 51.8 था। 2005 में PMI इंडेक्स के शुरू होने के बाद से न्यूनतम स्तर है। इंडेक्स में गिरावट इस बात का संकेत है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर लगभग सभी सेक्टर का काम रुक गया है। कोरोना वायरस के चलते 25 मार्च से देश भर में लॉकडाउन का घोषित किया गया था। आपको बता दें कि सभी प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारत की ग्रोथ रेट का अनुमान घटा दिया है। लोन मोरेटोरियम को 3 महीने और बढ़ाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक कई बैंकों ने RBI से मोरेटोरियम सुविधा को बढ़ाकर 6 महीने करने की मांग की है। अभी लोन मोरेटोरियम की सुविधा 3 महीने के लिए मिली है, जो 31 मई को खत्म हो रही है। शनिवार को बैंकों के साथ RBI गवर्नर की हुई बैठक में यह मांग की गई। सूत्रों के मुताबिक बैंकों का कहना था कि कई कंपनियों की स्थिति लोन चुकाने की नहीं है, ऐसे में उन्हें राहत दी जानी चाहिए। साथ ही बैंकों ने लोन के लिए सरकार से गारंटी की मांग भी की। फेसबुक को अपना हिस्सा बेचने के बाद रिलायंस जियो ने एक और बड़ी डील का ऐलान किया है। ये डील जियो प्लेटफॉर्म्स और अमेरिका की प्राइवेट इक्विटी फर्म सिल्वर लेक के बीच हुई है। इसके तहत सिल्वर लेक जियो प्लेटफॉर्म में 5,655 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। इस निवेश के साथ ही जियो प्लेटफॉर्म में सिल्वर लेक की 1.15% हिस्सेदारी हो जाएगी। पिछले महीने ही फेसबुक ने रिलायंस जियो में 43,574 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इस निवेश के बाद जियो में फेसबुक की 9.99% हिस्सेदारी हो गई। बजाज ऑटो ने कंपनी के कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का प्रस्ताव वापस ले लिया है। कर्मचारियों को भेजे लेटर में बजाज ऑटो ने कहा कि कंपनी ने अप्रैल की सैलरी में कटौती करने के लिए प्रस्तावित फैसले को वापस ले लिया है। कंपनी ने लॉकडाउन अवधि के दौरान पूरी सैलरी मिलने को आश्वस्त किया था। इससे पहले कंपनी ने कैश रिजर्व बचाने के लिए सभी स्तर के कर्मचारियों की सैलरी में 10% कटौती का प्रस्ताव दिया। कंपनी के MD राजीव बजाज ने इस अवधि के दौरान सैलरी नहीं लेने का फैसला किया था। लॉकडाउन में जहां देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ठप हो गई, वहीं उर्वरक की बिक्री में भारी बढ़ोतरी हुई है। सालाना आधार पर अप्रैल में उर्वरक की बिक्री 45% बढ़ी है। उर्वरक की रिटेल बिक्री भी नवंबर के बाद से हर महीने डबल डिजिट में बढ़ी है। दरअसल पिछले साल अच्छे मानसून के चलते किसानों ने बुआई क्षेत्र बढ़ा दिया। साथ ही रुपए में गिरावट के चलते इस बार दुकानदारों ने कैश में उर्वरक की खरीदारी की। उन्हें डर था कि कमजोर रुपए के चलते उर्वरक के दाम कहीं बढ़ न जाए। लॉकडाउन से ठप पड़ी आर्थिक गतिविधियों के कारण पेट्रोल डीजल की बिक्री पर भी असर पड़ा है। सालाना आधार पर अप्रैल में पेट्रोल की बिक्री 61% और डीजल की बिक्री 57% घटी है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अप्रैल में शुरुआती 15 दिनों में पेट्रोल की 64% और डीजल की 61% मांग कम रह गई थी। सूत्रों का कहना है कि अप्रैल के पहले हाफ के मुकाबले दूसरे हाफ में पेट्रोल डीजल की बिक्री बढ़ी है। इस बीच केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमित क्षेत्रों में लॉकडाउन में छूट मिलने से ईंधन की मांग में बढ़ोतरी हुई है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, GST विभाग और CBIC ने टैक्स पेयर को रिफंड का वादा करने वाले फर्जी ईमेल से सावधान रहने के लिए कहा है। साथ ही GST नेटवर्क ने फर्जी वेबसाइट से सावधान करते हुए कहा कि टैक्स पेयर्स अपनी निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स का खुलासा न करें। GSTN ने ट्वीट कर कहा कि फर्जी वेबसाइट onlinefilingindia.com से सावधान रहिए। ये टैक्स पेयर्स की निजी जानकारी और बैंक डिटेल्स हासिल करने की कोशिश कर रही है। GSTN ने टैक्स पेयर से कहा है कि कोई भी शंका होने पर हेल्प डेस्क नंबर 1800-103-4786 पर फोन करें। कोरोना महामारी ने दुनिया के दिग्गज इन्वेस्टर वॉरेन बफेट को तगड़ा झटका दिया है। उनकी कंपनी बर्कशायर हैथवे को जनवरी मार्च तिमाही में $50 अरब का घाटा हुआ है।
हालांकि इस दौरान ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है। अभी बर्कशायर के पास 137 अरब डॉलर की नकदी है। इस दौरान वॉरेन बफेट ने एयरलाइन शेयरों में भारी बिकवाली की है। लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में फंसे श्रमिकों को लौटाने के दौरान किराया नहीं देना होगा। एमपी सरकार श्रमिक स्पेशल ट्रेन से प्रदेश लौटने वाले मजदूरों के किराए का भुगतान करेगी। अपर मुख्य सचिव और स्टेट कंट्रोल रूम प्रभारी आईसीपी केसरी ने स्टेट कोऑर्डिनेटर और कलेक्टरों को संबंधित राज्यों के नोडल अधिकारी और रेलवे से समन्वय बनाने और फैसले को लागू करने के निर्देश जारी किए हैं। वहीं सोनिया गांधी के मजदूरों का खर्च कांग्रेस के उठाने के फैसले का एमपी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मजदूरों के रेल और बस का किराया कांग्रेस पार्टी देगी। मध्य प्रदेश के लाखों मजदूर जो विभिन्न प्रदेशों में कार्य कर रहे थे, पिछले 1.5 महीने से भटक रहे थे मध्य प्रदेश वापस आने, अपने गांव में, अपने ज़िलों में वापस जाने के लिए। खाने का कोई प्रबंध नहीं था और बड़ी दुख की बात है कि ना तो केंद्र सरकार ने ना राज्य सरकार ने इसका कोई निर्णय किया, उनको कोई साधन उपलब्ध कराया या उनकी कोई सहायता राशि करी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने जो फैसला किया है कि हर कांग्रेस पार्टी इनके पूरा किराया देगी, ट्रेन का किराया होए, बस का किराया होए, कांग्रेस पार्टी भरेगी। राजस्थान में कोरोना संक्रमितों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटे में यहां कोरोना के 130 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। इनमें से जोधपुर में सबसे ज्यादा 76 नए पॉजिटिव केस मिले हैं। राजस्थान में कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या की बात करें तो यह आंकड़ा बढ़कर 3016 पहुंच गया है। राजस्थान में अब तक कोरोना पॉजिटिव 77 मरीजों की मौत हुई है। गुजरात में भी हालत बेहद खराब है। यहाँ पिछले 3 दिनों में ही 76 लोगों की मौत हो चुकी है। राज्य में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच गई है। कुल आंकड़ों की बात करें तो यहाँ अब तक 5428 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जबकि 290 की मौत हुई है। पंजाब में भी कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में यहाँ 75 नए मरीज सामने आए हैं। सबसे ज्यादा 52 मरीज संगरूर में हैं। चंडीगढ़ में कोरोना के 5 केस हैं। पंजाब में अब तक 1102 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। 21 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 21 नए पॉजिटिव मिले हैं। कोरोना के कुल मामले अब 463 तक पहुंच गए हैं। 207 एक्टिव केस हैं, जबकि 5 लोगों की मौत हुई है। हरियाणा में 251 मरीज कोरोना को हराकर घर भी लौट चुके हैं। लॉकडाउन में पान की दुकानें खोलने की इजाजत मिल गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के कई जिलों में प्रशासन ने साफ कर दिया है कि खुले में पान थूकने वालों पर 500 से 1000 रुपए का भारी जुर्माना लगाया जाएगा। नोएडा अथॉरिटी ने इससे जुड़ा एक आदेश भी जारी कर दिया है। साथ ही जुर्माना वसूलने के लिए अधिकृत अफसरों की लिस्ट भी जारी की है। नोटिस में अथॉरिटी ने लिखा है कि थूक में 24 घंटे तक कोरोना का वायरस जिंदा रह सकता है। ऐसे में किसी के भी पान खाकर सड़क पर थूकने से कोरोना संक्रमण की स्थिति बन सकती है। इसलिए खुले में थूकने वालों पर जुर्माना लगाने का आदेश दिया गया है। बता दें कि नोएडा में आज कोरोना के 12 नए मरीज मिले। वहीं कुल मरीजों की संख्या 179 पहुंच गई है। देश भर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है। अब दिल्ली में पिछले 2 महीने से ड्यूटी कर रही 3 महिला पुलिसकर्मियों को डीसीपी शाहदरा डीके गुप्ता ने सम्मानित किया। तीनों महिला पुलिसकर्मी अपने परिवार से दूर थाने में बैरक में रहकर लगातार ड्यूटी कर रही हैं। तीनों महिला पुलिसकर्मी सम्मान मिलने से खुश नजर आई। उन्होंने बताया कि वो फोन के जरिए लगातार अपने परिवारों के संपर्क में हैं और याद आने पर वीडियो चैट के माध्यम से बात करती हैं। लॉकडाउन में ढील के साथ ही देश भर में शराब की दुकानों के बाहर लंबी लाइनें लग गईं। पुलिस की निगरानी में लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब खरीद रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र के नासिक के आउटर इलाके में लोगों में शराब लेने की होड़ मच गई और हड़बड़ी में लोग धक्का मुक्की करने लगे। अफरा तफरी, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पाठ पढ़ाने के लिए पुलिस को लाठियां भाजनी पड़ी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को जमकर पीटा। इसके अलावा भी ऐसी तस्वीरें देश के कई इलाकों से सामने आई हैं। पुणे में मजदूरों ने घर जाने की मांग को लेकर हंगामा किया। मजदूर तुरंत घर जाने के लिए ट्रांसपोर्ट की मांग करते हुए सड़क पर जमा हो गए। पुलिस ने किसी तरह से मजदूरों को समझाया, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। ऐसी तस्वीर गुजरात के सूरत से भी आई, जहां एक बार फिर मजदूरों ने घर जाने की लेकर हंगामा किया। घटना सूरत के पालसाणा में वरेली गांव की है। सैकड़ों मजदूर घर जाने की मांग को लेकर सड़क पर उतर आए। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो पथराव शुरू कर दिया।
हालात बेकाबू होने पर पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। बड़ी मुशक्कत के बाद पुलिस ने हालात पर काबू पाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने प्याज से भरे ट्रक में छिपकर यूपी जा रहे कई लोगों को पकड़ा। मजदूरों को ट्रक में तिरपाल से ढककर छुपाया गया था। शिवपुरी लिंक रोड पर चेकिंग के दौरान शक होने पर पुलिस ने ट्रक को खाली करवाया और छिपे हुए मजदूरों को बाहर निकाला। ये सभी मजदूर इंदौर से आ रहे थे। कुछ को एमपी के छतरपुर जाना था, जबकि बाकी मजदूर इटावा और मैनपुरी के रहने वाले हैं। टीम इंडिया के पूर्व खिलाड़ी गौतम गंभीर ने दावा किया कि अगर डीआरएस का इस्तेमाल पहले से होता तो अनिल कुंबले टेस्ट क्रिकेट में कम से कम 900 विकेट लेते। गंभीर ने यह दावा किया कि डीआरएस की मदद से हरभजन भी अपने टेस्ट करियर का अंत 700 विकेट के साथ करते। गंभीर ने कहा कि दोनों गेंदबाज कई बार फ्रंट फुट पर ही विकेट लेने से चूक गए। ऐसे में गंभीर का मानना है कि डीआरएस का भारतीय स्पिनर्स को खूब फायदा मिलता। बता दें कि टेस्ट क्रिकेट में कुंबले के नाम 619 विकेट और हरभजन के नाम 417 विकेट है। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह स्वीडन के फुटबॉलर ज्वाल्टन इब्राहिमोविक के बड़े फैन हैं। बुमराह ने ज्लाटन का प्रेरणा देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। इस वीडियो का कैप्शन है वर्ड्स टू लिव बाय। 36 सेकंड में इस वीडियो में ज्लाटन ने कहा कि वो सोशल मीडिया की जिंदगी नहीं जीते। ज्लाटन ने आगे कहा कि उनका पूरा ध्यान अपने प्रदर्शन पर होता है क्योंकि वो सिर्फ उनके हाथ में है, वो कभी दूसरों की बात से परेशान नहीं होते। बुमराह ने दरअसल वीडियो के जरिए उन लोगों का जवाब दिया है जो उनकी बॉलिंग एक्शन पर सवाल उठाते थे। ओलंपिक 2020 पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, लेकिन खेल मंत्री किरण रिजिजू को भरोसा है कि मुक्केबाजों के दम पर भारत मेडल टैली में टॉप 10 में आ सकते हैं। रिजिजू ने कहा कि भारत को स्पोर्टिंग पावर हाउस बनाने में बॉक्सर महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने कहा कि मुक्केबाजी के साथ वीडियो चैट करते हुए उन्होंने ये बातें कही। इस ऑनलाइन सेशन में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर चुकी एमसी मैरीकॉम, अमित पंघल, पूजा रानी, सिमरनजीत कौर, लवलीना समेत 160 बॉक्सर और कोचों ने हिस्सा लिया। दरअसल खेल मंत्रालय ने ओलंपिक मिशन 2024 और 2028 को लेकर टॉप 15 खेलों की लिस्ट तैयार की है। इसमें बॉक्सिंग को शामिल किया गया है। बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर अब हमारे बीच में नहीं है। 30 अप्रैल को उन्होंने मुंबई के एक अस्पताल में आखिरी सांस ली थी। उनके निधन से कपूर परिवार गम में डूबा हुआ है। ऋषि कपूर की पत्नी नीतू सिंह ने सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट लिखा है। इसमें उन्होंने अंतिम पलों तक ऋषि का ख्याल रखने वाले हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, नर्सेज और मेडिकल स्टाफ का शुक्रिया अदा किया। नीतू सिंह ने लिखा कि उन्होंने अपनों की तरह ऋषि कपूर का ख्याल रखा। पिछले दिनों कुछ वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई, जिसमें आटे के पैकेट्स में रुपए रखे गए थे। ऐसा दावा किया जा रहा था कि इन पैकेट्स को गरीबों में बांटने के लिए बॉलीवुड एक्टर आमिर खान ने भेजा है। अब इस पर आमिर खान का रिस्पांस भी आ गया है। आमिर खान ने इस मामले पर सफाई देते हुए कहा, भाइयों मैं वो आदमी नहीं हूं जिसने आटे के बैग्स में रुपए रखे थे। या तो ये पूरी तरह से फेक न्यूज़ है या फिर कोई रॉबिन हुड है जो खुद का नाम सामने नहीं आने देना चाहता। कोरोना पीड़ितों के लिए रविवार शाम 7 बजे फेसबुक पर 4 घंटे 20 मिनट से ज्यादा चले देश के सबसे बड़े वर्चुअल कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया ने खूब सुर्खियां बटोरी। इस कॉन्सर्ट के जरिए अब तक 12 करोड़ से ज्यादा का फंड जुट चुका है। इस कॉन्सर्ट में अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, गुलजार, AR रहमान, जावेद अख्तर, ब्रायन एडम्स, विल स्मिथ, सोनू निगम, ऋतिक रोशन, प्रियंका, निक जोनस, विकी कौशल, आयुष्मान खुराना, कपिल शर्मा, आमिर खान, अनिल कपूर, रणवीर सिंह, अभिषेक बच्चन जैसे सितारों ने अपनी प्रस्तुति दी। अभिषेक और ऐश्वर्या की बेटी आराध्या ने लॉकडाउन में कोरोना वॉरियर्स के जज्बे को सलाम करते हुए धन्यवाद कहा। आराध्या ने एक ड्राइंग के जरिए धन्यवाद किया। इस तस्वीर को आराध्या की मां ऐश्वर्या ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है। आराध्या की बनाई इस ड्राइंग को अमिताभ बच्चन ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। फैंस भी आराध्या की ड्राइंग को बेहद पसंद कर रहे हैं। पॉपुलर टीवी गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति एक बार फिर टेलीविजन स्क्रीन पर लौट रहा है। खबर है कि केबीसी के 12वें सीजन के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 9 मई से शुरू होने जा रही है। कौन बनेगा करोड़पति के इतिहास में ये पहली बार होगा जब शो के रजिस्ट्रेशन से लेकर पार्टिसिपेंट्स के चुनाव तक पूरी प्रोसेस ऑनलाइन की जाएगी। इस बार केबीसी का एक टैगलाइन है, हर चीज को ब्रेक लग सकता है, सपनों को नहीं। कोरोना से बुरी तरह प्रभावित इटली में लॉकडाउन में छूट दी गई है। इटली में पिछले 8 हफ्ते से लॉकडाउन लागू है। सरकार अब कई उद्योग धंधों को खोलने की तैयारी में है। अमेरिका में भी लॉकडाउन खोल दिया गया है, जिसके बाद फ्लोरिडा में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने बोट परेड निकाली। अमेरिकी झंडों के साथ इस परेड में सैकड़ों नावों ने हिस्सा लिया।